वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था फ्लूइड डायनेमिक्स। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड फ्लो। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, सबसे पहले व्हाट इज़ फ्लूइड फ्लो और उसके बाद आप डिफरेंस देखेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का। फ्लूइड फ्लो, व्हेन अ फ्लूइड इज़ इन मोशन इट फ्लो कैन बी स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। यानी जब भी आपका लिक्विड फ्लो करेगा, मूव करेगा, तो उसकी जो मोशन है वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। अगर आपको मैं शार्ट और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो स्ट्रीमलाइन यानी कि एक रेगुलर किस्म का जो फ्लो है वो आपका स्ट्रीमलाइन है, और टर्बुलेंट में इरेगुलर या नॉन स्टेडी जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है। चलिए इसकी डिटेल को डिस्कस करते हैं। पहले है हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो। द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लुमिनर। स्ट्रीमलाइन का ही एक सेकेंड नाम है जो कि है लुमिनर। इफ़ एवरी पार्टिकल दैट पासिस अ पर्टिकुलर पॉइंट मूव अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ एज फॉलोड बाय द पार्टिकल विच पासिस दैट पॉइंट अर्लियर। यानी अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, ये तीन पॉइंट उसने लिए हैं, तो जिस पॉइंट से सी गुजर आए उसके बाद जो नेक्स्ट पार्टिकल आएगा वो सेम उसी पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा। यानी मूव अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ एज फॉलोड बाय द पार्टिकल विच पासिस दैट एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल बी पॉइंट जो है, बी पार्टिकल जो है जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर जो ए पार्टिकल आएगा वो भी सेम उसी पाथ को फॉलो करेगा। तो ये वाला जो फ्लो होगा हमारे पास, ये स्ट्रीमलाइन होगा या लिमिनर फ्लो होगा। या आप कह सकते हैं कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट डिफरेंट पॉइंट डज नॉट चेंज विद द टाइम द फ्लो इज़ कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन। यानी पार्टिकल की वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि जब आपका पार्टिकल एंटर हुआ है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वो आगे सी पॉइंट तक पहुंचा है या बिल्कुल एंड पे पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर पार्टिकल वेलोसिटी एज अ होल जो है वो सेम रहेगी, डिफरेंट पॉइंट्स पे वो चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। इन दिस केस ईच पार्टिकल ऑफ फ्लूइड मूव अलॉन्ग द स्मूथ पाथ, वो एक स्मूथ और लीनियर पाथ को फॉलो करेंगे, जिस तरह के आपको ये फिगर में दिखाया हुआ है। द डिफरेंट स्ट्रीम लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ये जो सारी लाइन्स होगी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, बल्कि हर जो पार्टिकल है वो उसी स्ट्रीम लाइन यानी रेगुलर पाथ को फॉलो करेगा। द डिफरेंट स्ट्रीम लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो कंडीशन। स्टेडी फ्लो कंडीशन क्या है आपके पास? द डिफरेंट स्ट्रीम लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, यानी वो सेम पाथ को फॉलो करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। इफ़ द स्ट्रीम लाइन क्रॉसेज ईच अदर द पार्टिकल विल गो इन वन डायरेक्शन एंड द अदर विल नॉट बी द स्टेडी फ्लो एंड इट विल बी टर्बुलेंट फ्लो। अगर आपके पास ये होगा कि एक जो आपका पार्टिकल है वो डायरेक्ट उसकी जो डायरेक्शन है बिल्कुल स्ट्रीम लाइन है, लेकिन जो दूसरा है वो उस पार्टिकल को क्रॉस कर रहा है और उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज है। एक आपका और डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक आपका लेफ्ट पे मूव कर रहा है, एक आपका अप चला गया है या कोई डाउन है, जहाँ पे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो भी सेम नहीं है, तो वो जो आपका फ्लो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो टर्बुलेंट फ्लो की क्या आ जाएगी हमारे पास डेफिनेशन? द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड इज़ नाउन एज द टर्बुलेंट फ्लो। यानी आपके पास जो एक बिल्कुल रेगुलर या लिमिनर लीनियर फ्लो होगा उसको आप कहेंगे स्टेडी स्टेट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और उसके बाद आपके पास जो बिल्कुल इरेगुलर या अनस्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड है दैट इज़ नाउन एज टर्बुलेंट फ्लो। उसके बाद आइडियल फ्लूइड की कुछ क्वालिटीज़ हैं हमारे पास, उनको देख लेते हैं। एक कोई भी फ्लूइड जो हमारे पास होगा वो तब हमारे पास आइडियल फ्लूइड कहलाएगा अगर वो इन कंडीशंस को फॉलो करेगा। उसमें से फर्स्ट कंडीशन है द फ्लूइड इज़ नॉन विस्कस, यानी जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए, उसको नॉन विस्कस होना चाहिए। देयर इज़ नो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, यानी फ्लूइड के में कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, यानी उसकी विस्कोसिटी यानी ईटा जो हमने डिस्कस किया था वो क्या होना चाहिए? वो ज़ीरो होना चाहिए। तो फ्लूइड जो होगा वो नॉन विस्कस होगा और आइडियल होगा। सेकेंड इसकी जो कंडीशन है वो है द फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, यानी उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, फ्लूइड कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए। द थर्ड वन इज़ द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी, यानी फ्लूइड का जो फ्लो है वो हमारे पास स्ट्रीम लाइन होना चाहिए या स्टेडी स्टेट होना चाहिए, वो टर्बुलेंट फ्लूइड नहीं होना चाहिए। अगर कोई लिक्विड इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है दैट इज़ नाउन एज द आइडियल फ्लूइड। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।